यादव एकता ग्रुप के सदस्यों ने पीड़ित परिवार से मिलकर उनकी आर्थिक सहायता किया। मानपुर प्रखंड के सादीपुर पंचायत के कुकियासिन गांव में विगत 7 दिन पहले बहुत गरीब परिवार के युवा राहुल कुमार 30 वर्ष का अचानक चिकन पॉक्स बीमारी से मौत हो जाने के कारण उनके परिवार के बीच आर्थिक संकट पैदा हो गई। वह अपने पीछे 2 छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से अलविदा हो गए। अचानक घर के मालिक के चले जाने के बाद उनके परिजनों के बीच श्राद्ध कार्य करने में भी असमर्थता का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि राहुल कुमार निम्न स्तरीय परिवार से संबंध रखता था। राहुल कुमार APR में गार्ड का काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। अचानक उनके चले जाने से घर में काफी आर्थिक संकट आ गया, जिसे देखते हुए यादव एकता ग्रुप के सैकड़ों सदस्य उनके घर उनके परिजनों से मिलकर आर्थिक सहायता के रूप में 40,000 रुपये उनके पति बंसी यादव को सहयोग के रूप में दिया, जिससे उनका श्राद्ध क्रम ढंग से हो सके। परिजन से मिलने पहुंचे यादव एकता ग्रुप के सदस्य एवं क्लाइमेक्स पब्लिक स्कूल के निदेशक प्रमोद कुमार पिंटू ने उनके दोनों पुत्रों को मैट्रिक तक पढ़ाने का जिम्मा लिया और दोनों बच्चों को पढ़ाई से संबंधित हर सामग्री मुहैया कराने का वादा किया। इस दुख की घड़ी में अमूल सर, मुकेश कुमार, रजनी कुमार, विकास कुमार, शशि कुमार इत्यादि सैकड़ों और सदस्य मौजूद हैं। परिस्थिति ऐसी आ गई कि कम उम्र में ही राहुल जी चले गए, तो क्या आप लोग के तरफ से समाज की ओर से मदद मिल रही है इनको? देखिए, स्थिति परिस्थिति किसी के हाथ में नहीं होता है ना, सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। उनका जाना हमारे और हमारे समाज के लिए अति दुखद, जिसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता। हम और हमारे समाज सभी लोग मिल के आर्थिक सहायता के साथ साथ सामाजिक एक संदेश देते हुए, है ना, कि हम लोग आज और आगे चल के भविष्य में भी इनके साथ हैं। किसी भी दृष्टिकोण से आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक किसी भी चीज़ की ज़रूरत इनको पड़ेगी तो उनके साथ हमारा समाज है। उसी को देखते हुए आज आर्थिक सहायता के साथ साथ हमारे क्लाइमेक्स पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर आदरणीय पिंटू बाबू ने एक महत्वपूर्ण योगदान इस समाज के लिए दिया है, जो कि आज इनका जो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उनका पूर्णतः पढ़ाई लिखाई का जिम्मा जो आदरणीय पिंटू सर के द्वारा लिया गया है वो बहुत ही सराहनीय है। इसके लिए मैं और हमारा समाज तहे दिल से उनका शुक्रगुजार है, और हम लोग चाहेंगे कि आगे चलकर इसी तरह से और भी लोग घर घर से पिंटू निकले और भविष्य में आगे चलकर ये जो दोनों बच्चे हैं इनके, ये दोनों भी आगे चल के आगे पूरा विकास कर सके, ताकि इनके जैसा भी और पिंटू निकले और लोगों को सहायता कर सके। इन्हीं के साथ साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और इनके दुख के घड़ी में हम लोग इनके साथ में। परिचय दे दीजिए सर। परिचय विकास कुमार सर। घटना की जानकारी तो हमको मिला कि राहुल क्यासिन के रहने वाले हैं और उनके चिकन पॉक्स ऐसा लगा कि उनका चिकन पॉक्स है और कई तरह का मेडिसिन ले लिए, तो उसको लेकर रिएक्शन बताया जा रहा है और उसी के अनुसार समाज की ओर से इनको क्या मदद मिल रहा है? समाज जो है अथक प्रयास कर रहे हैं कि जितना हो सके उनको मदद दिया जाए। आज हम लोग उसी को लेकर यहाँ पे आए भी और कोशिश यही किया जाए कि जितना हो सके समाज उतना उनको करेंगे। कितने बाल बच्चे इनके हैं? इनका 2 लड़का है, एक लगभग 7-8 साल का होगा और उनसे 2-3 साल के नीचे है, 2 बेटा है उनका। तो क्या समाज पढ़ाने का भी जिम्मा ले रही है? बिल्कुल, उनको प्राथमिक से लेकर के अगर कोशिश यही किया जाए कि 12th करवाया जाए और अथक प्रयास करेंगे, समाज यहाँ तक साथ देगा उनको पढ़ाने में। क्या नाम है सर? मेरा नाम अमूल कुमार हुआ और मैं एक पेशे से शिक्षक हूँ। मैं सादीपुर पंचायत ग्राम मठिया पर करने वाले। जी, राहुल के लिए आपका संवेदना प्रकट हुआ है और आपने समाज के लोगों को इकट्ठा कर इस गांव में प्रयास किया है, वो आप के लिए सराहनीय है, काबिल तारीफ़ है। आप इस दुख के घड़ी में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस दुख की घड़ी में मैं अकेला खड़ा नहीं हूँ, उनके साथ बहुत सारे हमारे मित्र, बड़े भाई समान, पिता समान, आदरणीय हमारे गार्जियन, अभिभावक समान लोग कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ाने का काम किए हैं।
29 सितंबर 2024 को एक यादव एकता ग्रुप का स्थापना किया गया था, जिसके तहत हम लोग एक दूसरे को मदद करने का काम करते हैं। ये काम सिर्फ मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ, न कर सकता था। इसमें हमारे बहुत सारे मित्र, हमारे अमूल सर, उपेंद्र बाबू हो गए, राजेंद्र जी हो गए, बहुत सारे रविंदर जी हो गए, और भी हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो इर्द गिर्द हमारे गांव के हैं। तो उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं यह बात बताया कि एक ऐसा समाज का स्थापना किया जाए जिसके तहत जो भी हमारे समाज के गरीब लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, गुदड़ी के जो लाल हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें इतना बेनिफिट पहुंचाया जाए ताकि उनके बच्चे पढ़ सकें। उनके घर में किसी भी तरह की परिस्थिति आती है तो उनके साथ हम खड़ा रह सकें। आपके तरफ से क्या प्रयास हो रहा है? मैं और मेरी टीम की तरफ से यही प्रयास हो रहा है कि जो भी हमारे समाज में इस कदर का दुर्घटना हो रही है तो हम लोग कहीं ना कहीं उनसे रूबरू मिलते हैं। उनका पूरा का पूरा दुख का तो मैं समाधान नहीं कर सकता हूं, लेकिन जितना हमसे हो सके, हमारी टीम से हो सके, उतना हम उनके साथ हैं। चाहे वो शैक्षणिक व्यवस्था की ओर हो, चाहे आर्थिक व्यवस्था की ओर हो, चाहे वो किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए, तो हम उनके साथ रहेंगे और हैं। अभी इनके बच्चे के लिए आपने क्या सोचा है? कहीं ना कहीं इनका बच्चा अभी लगभग 6 से 7 साल उम्र का है, और मैं एक पेशे से एक स्कूल का निर्देशक हूं जो अलीपुर में स्थापित किया गया है, आवासीय क्लाइमेक्स पब्लिक स्कूल। उसका मैं निर्देशक हूं, डायरेक्टर हूं। मैं पूर्व विद्युत अभियंता रहा हूं, और कहीं ना कहीं मैं नौकरी छोड़कर इस एरिया में आया हूं ताकि मैं अपने समाज तथा दूसरे समाज के लोगों को शिक्षा के रूप में, शैक्षणिक व्यवस्था के चीज़ों को मैं जानकारी दे सकूं। तो आज हमारे बीच राहुल जी नहीं हैं, तो मैं वादे के साथ कहता हूं कि राहुल जी के दोनों बच्चे जो हैं उनका मैं पूरा का पूरा जो भी खर्च होगा शिक्षा में, मैं उसको पूरा करने का काम करूंगा। परिचय दे दीजिए अपना। प्रमोद कुमार पिंटू, निर्देशक, आवासीय क्लाइमेक्स पब्लिक स्कूल, अलीपुर।